और एक और बात मेरे ख़िलाफ़ जो है ये है कि क्या नाम है, बप्पा जानी को ये जो बुरा भला, मैंने कब कहा किसी को? मैं जो हूँ ये हूँ, इस फ़िरके का हूँ, उस फ़िरके का हूँ। कोई बोलता है कि लिबरल सेकुलर बैंड, यार ये सबसे बाहर निकल जाओ। ये इस कल्चर का टाइम नहीं है, ये सारा कल्चर ख़त्म। क्या हो गया आप लोगों को? ये सारी चीज़ों को तोड़ने का काम जोड़ो, अभी एक होने का काम। अब एक होने के लिए आओ आप, ये वाला कल्चर, किंग्स कल्चर की तरफ आओ आप लोग। एक होने के लिए हो, मुत्तहिद हो। तोड़ने फोड़ने को मैंने कब किसी को बुरा बुरा मैं हर चीज़ के अंदर, ये बप्पा जानी लोग हैं या जो भी लोग हैं, इनके अंदर अच्छी चीज़ होती है मैं बोलता हूँ, बुरी चीज़ होती है वो भी मैं हक की बात करूँगा। मैं क्या किसी आपका ग़ुलाम हूँ? मैं इस ज़माने का ग़ुलाम हूँ? मैं दुनिया का ग़ुलाम हूँ? नहीं ना। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल। वीडियो अपलोड करने से पहले दो बातें आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इस चैप्टर की, उसको अपलोड करेंगे मेरी इस वीडियो के बाद। दो बातें आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। एक जो है वो प्रोपेगेंडा अभी मेरे ख़िलाफ़ फैलाया जा रहा है कि मैं जो है वो जो सेकंड कैंपस जो मैं स्टार्ट करूंगा अपना, वो वहीं मैं अपने कौम के साथ गद्दारी कर रहा हूँ। यानी कि मैं उन न्यूट्रल्स के साथ जो है वो फिर से पार्टनरशिप करूँगा। तो मैं ये बात याद रखना, मेरी कौम में मर सकता हूँ लेकिन मैं कभी भी कौम के साथ गद्दारी कभी भी नहीं करूँगा। मैं थूक के चाटने वालों में से नहीं हूँ, मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ। ये सारे अंदर से मिले होते हैं, ठीक है। जब मैं आता हूँ तो सारे जो है एक दूसरे की दुश्मनी चलती है इनकी, वैसे ही सालों से इनकी दुश्मनी चलती है। जहाँ मेरी बात आती है सारे ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक्टिंग करते हैं। हाँ, मेरे से ही सीख कर ये लोग जो है भी एक्टिंग कर रहे हैं। इधर बाप है एक्टिंग का यहाँ पे खड़ा हुआ, मेरे से सीख कर चूत के साथ मेरे से सीख कर ये लोग अभी एक्टिंग कर रहे हैं सारे। सेकंड बात जो मैंने पहले उस वीडियो के अंदर कही कि इसके ख़िलाफ़ हम इन दरिंदों के, जो दरिंदे हैं ये हैवान हैं जो जुल्म कर रहे हैं, तो इनके ख़िलाफ़ हमें क्या करना चाहिए? जिहाद करना चाहिए। तो हमें इसके ख़िलाफ़ जिहाद करने के लिए भी तो हमारे पास वो उस टाइम हैवान है, हैवान के साथ हैवान बनना पड़ता है। अगर आपके पास ताकत होगी ना, जब आपके पास ताकत, तब आप जवाब दोगे ना इन्हें। ताकत है आपके पास, पहले ये बताओ आपके पास है वो इतनी टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में एजुकेशन का ये हाल कर दिया है। हाँ, कहाँ से वो बनेंगे वो किरदार, कहाँ से वो बनेंगे वो मोमिन? ना हमारे पास STEM नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़, हमारे पास जो है वो मोमिन जो ईमान होना चाहिए वो भी नहीं है, दोनों नहीं है हमारे अंदर। तो कहाँ से इनका मुकाबला करोगे? आपके पास ना तो वो कुव्वत है, ठीक है, जो उन हैवानों के पास है, ना आप ना एजुकेटेड हो, ना एजुकेशन में आप उतने आगे हो। और दूसरी बात जो अल्लाह ताला को दरकार है, जिस तरह के लोग, उस तरह के ईमान भी तो नहीं है आपके अंदर। अब तौहीदी ईमान कहाँ है आपका? अमली जो तौहीदी है वो कहाँ है आपका? तौहीद अमली कहाँ पर है? आपका तो अमल नहीं है ये चीज़, इसमें तो आपके अमल में तो है ही नहीं कहीं पे तौहीद। तो कहाँ से ये इस किरदार को आप लोग पैदा करोगे? अच्छा, उसके बाद जो है वो मेरे हवाले से एक और बात, अभी जो डिफ्रेंशिएशन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका रोल नहीं है, मैथ का रोल नहीं है क्या? अभी दुनिया के अंदर जो लड़ाइयाँ, ये जो जंगें हो रही हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही थ्रू हो रही है ना, ये स्टेम के ही थ्रू हो रही है ना, ये मैथ्स के ही थ्रू हो रही है ना, ठीक है। ड्रोन्स के अटैक होते हैं, इसके पीछे पूरी लॉजिक होती है, पूरी प्रोग्रामिंग होती है, डिफ्रेंशिएशन है इसके अंदर। ड्रोन और साइबर अटैक, ड्रोन जो अटैक जो होता है वो किसी भी जो है वो फिज़िकल डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है वो जो साइबर अटैक होता है वो साइकोलॉजिकल वार है, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है, उसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ होता है। या फिर हमें किसी कंट्री की जो है पावर ग्रिड्स वगैरह को अगर नुकसान पहुंचाना होता है तो साइबर वॉर करते हैं, थ्रू रैंसमवेयर और मेलवेयर के थ्रू हम ये करते हैं। तो ये नहीं है क्या? तो ये सारी चीज़ें हम जो है इनसे तो इस पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो हम ये कहाँ से ये करेंगे? डिफ्रेंशिएशन जो है वो हम जो पढ़ रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन इसमें नहीं है। ड्रोन जो फ्लाइट है, आप जब टारगेट को हिट करते हो, किस पोजीशन पे करते हो, उसकी स्पीड को मालूम करने के लिए हम डिफ्रेंशिएशन यूज़ कर सकते हैं। उसकी वेलोसिटी और उसकी एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम डिफ्रेंशिएशन यूज़ करते हैं। पढ़ेंगे जब इस एक्सरसाइज के अंदर आगे, तो आपको और एग्जाम्पल दूंगा। तो ये यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग, इससे कहाँ दूर भागे जा रहे हो आप लोग। और एक और बात मेरे ख़िलाफ़ जो है ये है कि क्या नाम है, बप्पा जानी को ये जो बुरा भला, मैंने कब कहा किसी को? मैं जो हूँ ये हूँ, इस फ़िरके का हूँ, उस फ़िरके का हूँ। कोई बोलता है कि लिबरल सेकुलर बैंड, यार ये सबसे बाहर निकल जाओ। ये इस कल्चर का टाइम नहीं है, ये सारा कल्चर ख़त्म। क्या हो गया आप लोगों को?
ये सारी चीज़ों को तोड़ने का काम जोड़ो, अभी एक होने का काम। अब एक होने के लिए आओ आप, ये वाला कल्चर, किंग्स कल्चर की तरफ आओ आप लोग, एक होने के लिए हो, मुत्तहिद हो, तोड़ने फोड़ने को। मैंने कब किसी को बुरा मैं हर चीज़ के अंदर, ये बप्पा जानी लोग हैं या जो भी लोग हैं, इनके अंदर अच्छी चीज़ होती है मैं बोलता हूँ, बुरी चीज़ होती है वो भी मैं हक की बात करूँगा। मैं क्या किसी आपका ग़ुलाम हूँ? मैं इस ज़माने का ग़ुलाम हूँ? मैं दुनिया का ग़ुलाम हूँ? नहीं ना। समझ में आई? अच्छा, तो फिर ये जो बात थी कुछ मैं करना चाहता था। इसके बाद जो है ये एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करते हैं, स्टॉप कर रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा अब ये जो टॉपिक है 3.1, इसके अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएशन है, इंटीग्रेशन अभी नहीं है, तो मैं आपको डिफ्रेंशिएशन ही समझाता हूँ। सपोज़ करें कि ये हमारे पास है दुनिया, भी सपोज़ कर लो कि हम इस डायमेंशन के अंदर समझते हैं 2D है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। जेड एक्सिस को अभी आप नहीं समझ भी नहीं सकते एनिमेशन के अंदर, कैसे बताएं। तो अब बोर्ड है तो इसके अंदर मैं यूँ समझाता हूँ कि एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। अब आपको निकालनी है चेंजिंग। हमने आपको यहाँ पर एक लाइन खींच दी, स्ट्रेट लाइन है यहाँ से, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन हमने खींच दी, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। अब बताओ ये जो लाइन खींची है हमने, तो ये जो है, ये जो पॉइंट है ये चेंज हो, इसके अंदर चेंजिंग हो रही है। हाँ, एक एक्स एक्सिस पे चेंजिंग हुई है, यहाँ तक ये जो है ये पूरी एक्स एक्सिस के अंदर चेंजिंग है। और फिर ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर है? ये वाई एक्सिस पर भी है। तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप इसको एक्स कह रहे हो तो ये जो पॉइंट है इसको हम वाई एक्सिस भी कह सकते हैं। तो ये चेंज इन वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर चेंजिंग कैसे हुई है? यहाँ पर चेंजिंग हुई है डेल एक्स, एक्स एक्सिस पे डेल एक्स, यहाँ तक पॉइंट आया ना, तो डेल एक्स यहाँ तक ही चेंजिंग हुई है। और फिर यहाँ पर एक पॉइंट वाई एक्सिस पे भी चेंजिंग हुई है, तो ये हो गया डेल वाई। तो दो पैरामीटर्स या फिर दो फंक्शंस आपस में किस रेट के साथ चेंज हो रहे हैं, डेट इज़ डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन का अगर कोई फॉर्मूला भी अगर आपसे पूछता है तो ये है डेल वाई डिवाइड बाय डेल एक्स। इसको हम स्लोप भी कहते हैं, स्लोप या फिर डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि चेंजिंग हो रही है। अच्छा, इस पॉइंट के अंदर आप देखो, इस पॉइंट के अंदर भी ये जो है यहाँ तक ये डेल एक्स होगा और ये जो है यहाँ तक ये भी एक डेल वाई होगा। तो इस पॉइंट के अंदर भी चेंजिंग यही है, डेल एक्स डिवाइड बाय डेल वाई डिवाइड बाय डेल एक्स, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में आप यहाँ पर पॉइंट रखो तो डेल वाई डिवाइड बाय डेल एक्स होगा। यहाँ पर पॉइंट हो तो तब भी वही है, वाई एक्सिस में चेंजिंग आ रही है, एक्स एक्सिस में चेंजिंग आ रही है। यहाँ पर रखो तो यहाँ पर भी यही है कि वाई एक्सिस में चेंजिंग आ रही है और एक्स एक्सिस में भी चेंजिंग आ रही है। देखो ये एक्स एक्सिस में चेंजिंग है और ये थोड़ी सी चेंजिंग है, लेकिन ये एक्स एक्सिस पे चेंजिंग आई यहाँ तक और फिर ये वाई एक्सिस पे चेंजिंग आई। तो इसका भी यही फार्मूला बन रहा है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो डेरिवेटिव का जो फार्मूला होता है वो यही है, दो पैरामीटर्स के दरमियान कि किस मिकदार में ये लोग दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं। तो ये फार्मूला हमेशा सेम रहता है, स्ट्रेट लाइन के लिए हमेशा सेम रहता है। लेकिन जो इस एक्सरसाइज के अंदर जो एक फार्मूला है जो कि आप लोगों के में भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो मैं समझा देता हूँ। मैं चाहता हूँ तो डायरेक्ट करवा सकता था, लेकिन अब तक आप लोगों को ये समझ भी नहीं आएगा ये फार्मूला बना कैसे है, जनरेट कैसे हुआ है, तो पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, सपोज़ करिए ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब स्ट्रेट लाइन के बजाय मैं एक कर्व बनाता हूँ ऐसे। अब इस कर्व के अंदर, अब यहाँ पर आप लोग खुद अगर कॉमन सेंस होगा तो आप लोग नोट करेंगे, इस पॉइंट के अंदर जो स्लोप है वो और इस पॉइंट के अंदर जो स्लोप है क्या इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि लाइन जो है यहाँ से देखिए ये कर्व हो रहा है। अगर ये स्ट्रेट होता तो फिर इसके लिए, इस पॉइंट के लिए भी डेल वाई अपॉन डेल एक्स होता और इस पॉइंट के लिए भी डेल वाई अपॉन डेल एक्स होता, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक कर्व लाइन है। अब कर्व लाइन के लिए हम जो है इसको हम जो है फॉर्मूला जनरेट करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर है भी। आप जो है इस पॉइंट को नाम दे दो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, ठीक है ना। तो ये आपकी चेंजिंग हुई है एक्स एक्सिस पर, हमने इसका नाम दे दिया है एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। और ये आपकी चेंजिंग हुई है
पॉइंट बी से यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये पूरा अंदर, ये असल में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ये जो है आपको, ये असल में अंदर, इसके अंदर क्या है, चेंजिंग है, इसके अंदर जो है चेंज हुआ है। तो ये कितना हुआ है ये आपको नहीं पता, तो हम जो है वो इसको ये कह देते हैं कि ये h है, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये पूरा h है, सही है। तो ये हो गया एक पॉइंट, और ये हो गया दूसरा पॉइंट, यहाँ पर आ गया। चेंज की बात हो रही है तो चेंज तो होता ही है दो पॉइंट के दरमियान, तो दो एक्स एक्सिस पे दो एक्स तो होने चाहिए, एक ये और ये, तभी तो डेल एक्स बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये जो एक्स है, इस एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस एक्स की वैल्यू, ये तो आपका हो गया ए, ठीक है ना, ये तो आपका हो गया एक्स इज इक्वल टू ए, और ये आपका पूरा क्या हो गया, ये हो गया एच, ठीक है। तो फिर ये पूरा कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये जो है, ये वाली पूरी वैल्यू कितनी हुई, a प्लस एच, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया इस पॉइंट का। इस x का x इज इक्वल टू ए हमने सपोज किया था, और इसको हमने नाम दिया है x a प्लस एच। h ये डिस्टेंस है जो कि हमें पता नहीं है, सही है। अच्छा, ये जो पॉइंट है y एक्सिस पे अब आते हैं। y एक्सिस पे ये हो जाएगा एफ ए, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ ए। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, एक तो ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ ए, दूसरा इस बी को हमने क्या नाम दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, a प्लस एच है, सही है। तो ये a प्लस एच, इस पॉइंट के अंदर a प्लस एच, ये हमारे पास y एक्सिस पे भी वैल्यू आ गई, दोनों y की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। और वो जो है वो एक्सिस x की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब फॉर्मूला हमारे पास क्या था, हमारे पास फॉर्मूला है डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अच्छा, डेल वाई, तो दो वाई यहाँ पर आप देखो, एक ये और एक जो है वो ये वाई है। इन दोनों के दरमियान चेंज का मतलब होता है कि दोनों के दरमियान होगा डिफरेंस। देखो डिफरेंशिएशन है तो मैंने क्या कहा था, डिफरेंशिएशन में डिफरेंस आना है और एक डिवीजन भी आना है, तो ये दोनों चीज़ें आपको नज़र आएंगी, डिफरेंस भी नज़र आएगा। ये देखो डिफरेंस इनमें और इन दोनों में आप दोनों को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच, सही है। और माइनस कर देंगे हम किससे, एफ ए से, सही। हाँ सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये एफ ए नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो ए प्लस एच का हमने नाम दिया है, सही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो ए प्लस एच है, तो हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ए प्लस एच, ये वाला जो वाई है ए प्लस एच, उसके बाद माइनस, चेंज की वजह से आया माइनस, और फिर आ गया एफ ऑफ ए, और फिर इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, एक्स, डेल एक्स से। तो चेंज इन एक्स यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, चेंज इन एक्स, सिंपल ये ना, एक्स एक्सिस में ये चेंजिंग थी, इन दोनों पॉइंट के दरम्यान एक्सिस में ये चेंजिंग थी, तो ये हमारे पास आ गया डेल एक्स। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला है हमारा, इस एक्सरसाइज के अंदर यही फॉर्मूला जो है यूज़ होने वाला है, और इसी को हम यूज़ करते रहेंगे। समझ में आ गया, तो इसको जो है आप ज़हन नशीन कर लो। आगे जो है मेन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो हम आगे करेंगे। गर्मी बड़ी हो रही है, पंखा चल रहा है फिर भी। अब जो है यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ। अब मेरी कोशिश होगी मैं रोज़ाना जो है वो एक वीडियो बनाऊँ, और बनाकर, और जो मेरा मिशन और भी है कि इस तरह के जो हैं किरदार मोमिन टाइप के लोग जो हैं पैदा बनाने हैं, तो उसके लिए भी जो है मैं
लेक्चर दिया करूँगा आप लोगों को। सही है, तो अभी फ़िलहाल इस फॉर्मूले को आप अपने पास ज़हन नशीन कर लो, इसको याद करो, इसको याद नहीं करो बल्कि इसको समझो, इस चीज़ों को समझो, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन में आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।